सोचो, अगर आज कुरान शरीफ किताब की शक्ल में ना होता तो क्या हम उसे आसानी से पढ़ पाते या सिर्फ कुछ लोग ही उसे याद करके सुनाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद यानी 11 हिजरी में इस्लाम एक नाजुक मोड़ पर था। बैटल ऑफ यमामा में तकरीबन 700 हुफाज कुरान शहीद हो गए। यह मंजर देखकर सहाबा का दिल कांप उठा। इस वाकया ने उमर इब्न अल खत्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु को गहरी फिक्र में डाल दिया। उन्होंने सोचा, अगर हुफ़ाज़ इसी तरह शहीद होते रहे तो कुरान का इल्म धीरे धीरे काम होता चला जाएगा। इसलिए वो अबू बकर राज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, अगर कुरान को जमा न किया गया तो खतरा है कि ये दुनिया से काम हो जाए। अबू बकर राज़ी अल्लाहु ने पहले फरमाया, मैं वो काम कैसे करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। लेकिन उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें समझाया कि ये बिद्दत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत है। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी बेशक हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर अल्लाह ने अबू बकर का दिल खोल दिया और उन्होंने ये अजीम जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित को दी। ज़ैद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मुझे किसी पहाड़ को हिलाने का हुक्म दिया जाता तो ये काम उससे भी ज्यादा भारी लगता। फिर उन्होंने कुरान को जमा करना शुरू किया। हर आयत के लिए सख्त उसूल रखा गया। 2 गवाह जरूरी थे, एक हिफ्ज़ से और एक लिखी हुई शक्ल में। सही रिवायत में आता है कि तस्दीक के बाद ही आयत को लिखा जाता था। इस तरह 12 हिजरी में कुरान एक जगह जमा हो गया जिसे सुहुफ कहा गया। ये सुहुफ पहले अबू बकर के पास रहे, फिर उमर इब्न अल खत्ताब के पास और उनके बाद हफ्सा बिन्त उमर के पास महफूज रहे। जब इस्लाम अरब से बाहर फैलने लगा और लोग मुख्तलिफ लहजों में कुरान पढ़ने लगे तो तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने 25 हिजरी में एक स्टैंडर्ड नुस्खा तैयार करवाया। सही रिवायत में आता है कि उन्होंने कुरैश के लहजे पर मुसहफ लिखवाया। इसे मुसहफ-ए-उस्मानी कहा जाता है और आज दुनिया भर में जो कुरान हम पढ़ते हैं वो इसी मुसहफ पर मबनी है। आज हम आसानी से कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सोचिए, अगर सहाबा ये कदम ना उठाते तो क्या होता। अगर आप सहाबा की इस अजीम मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर कुरान।